दो बुजुर्ग दोस्त आपस में बातें करते हुए। सुना है तेरा बेटा यूएस जा रहा है? हाँ यार, सही सुना है। मेरा बेटा यूएस शिफ्ट हो रहा है। अब तेरे साथ मॉर्निंग वॉक करने यूएस आना होगा। अरे नहीं यार, हम कहीं नहीं जा रहे। मैं और तेरी भाभी, हम दोनों तो यही हैं। मतलब तेरा बेटा अकेले यूएस जा रहा है? हाँ, वह अपने परिवार के साथ यूएस शिफ्ट हो रहा है। परिवार के साथ? मगर तू तो कह रहा है कि तू और भाभी जी यही हो। क्या तुम उसका परिवार नहीं हो? वह तेरा एक लौता बेटा है। उसके जाने के बाद तुम दोनों अकेले इस शहर में कैसे रहोगे? कोई बात नहीं यार, रह लेंगे। ये शहर भी तो अपना ही है। तुमने उससे कुछ कहा नहीं कि उसके बाद तुम्हारा यहाँ कौन है? कहा तो था यार, मगर उसका जवाब सुनने के बाद उसे रोकना ठीक नहीं लगा। वह कहने लगा, पापा जरा प्रैक्टिकली होकर सोचिए। अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपके जीवन में कोई इच्छाएं नहीं हैं। आप यहाँ रहें या यूएस में हमारे साथ, एक ही बात है। तो इससे तो अच्छा है आप अपने ही शहर में रहिए। आपको यहाँ से काफ़ी लगाव है। मैं आपका खर्चा भेजता रहूँगा। मेरा भी अपना परिवार है पापा। मुझे भी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। अब तू ही बता, मैं क्या कहता। बस इसीलिए उसे यूएस जाने की परमिशन दे दी। ये तो कोई बात नहीं हुई। तुमने भी तो उसके सुंदर भविष्य के लिए क्या नहीं किया। गाड़ी बंगला सब कुछ तो है यहाँ। तेरी दो फैक्ट्रियाँ हैं, वह कौन संभालेगा? इतना अच्छा बिजनेस है यहाँ। तू तो अब फैक्ट्री भी नहीं जाता। वह मेरी एक फैक्ट्री बेचकर यूएस जा रहा है। यूएस में सेट होने के लिए फैक्ट्री को बेचना होगा यहाँ, और इस वक्त मेरी फैक्ट्री की कीमत बहुत अच्छी है। बस इसीलिए उसने यूएस जाके सेट होने का सोचा है। तू जानता भी है तू क्या कर रहा है? वह सब कुछ बेच कर जा रहा है और तू उसे जाने देगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है यार। वह मेरा बेटा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और फिर मैं ये सब अपने पोते के सुंदर भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ। हाँ, याद आया, तेरा एक पोता है ना? भाभी जी का तो बहुत लाडला है। वह उसके बिना कैसे रहेगी? हाँ यार, तेरी भाभी बहुत उदास है। उसने कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया। मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरी बात मान, फैक्ट्री मत बेच। उसे साफ मना कर दो। कैसे मना कर दूं यार? ये सब कुछ उसी के लिए तो कमाया है। जाने दे, वह हमें यहाँ खर्चा भेज दिया करेगा। सिर्फ खर्चा भेजने से उसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? तूने उसे खर्चा भेजकर नहीं पाला है, अपने सपनों को बेचकर उसके लिए सुख खरीदे हैं। आज तक हमने इम्तिहान दे देकर अपने बच्चों को पाला है। अब उनकी जिम्मेदारी है हमें पालने की। अब तू ही बता, क्या करूं मैं? मेरे पास एक तरकीब है। तू जानना चाहता है तेरा बेटा वाकई तुझसे प्यार करता है या तेरी दौलत से? कैसी बातें कर रहा है? वो मुझसे प्यार करता है, मेरी दौलत से नहीं। ठीक है, तो फिर चल मेरे साथ। मगर कहाँ? घबरा मत, मैं तेरा बेटा नहीं, दोस्त हूँ। जहाँ कहूँ चुपचाप चलते रहना बस। दोनों शहर से दूर एक छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं। ये तू मुझे कहाँ ले आया है? ये मेरा पुश्तैनी मकान है। अब से तू 3 दिनों तक यही रहेगा। तेरा दिमाग तो ठीक है। मैं तेरी भाभी को कुछ बताकर नहीं आया हूँ और वह मेरे बिना घबरा जाएगी। तुम भाभी जी की चिंता मत करो, मैं उन्हें सब समझा दूंगा। बस अब तुम यहाँ 3 दिन तक आराम से रहो। मैं रोज सुबह यहाँ आ जाऊंगा। मगर तू कर क्या रहा है? कुछ बताएगा भी? उधर बुजुर्ग के घर ना पहुँचने से घर वाले परेशान होने लगे। पत्नी को चिंता हुई तो उन्होंने उनके दोस्तों को फोन किया, मगर सभी ने यही कहा, हमें कुछ पता नहीं। फिर पत्नी को बुजुर्ग के जिगरी दोस्त की याद आई। उन्होंने उन्हें फोन किया। दोस्त ने कहा, भाभी जी आपके आसपास कोई है तो नहीं? वह घबराई और बोली, नहीं। मगर क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप अपने पति की चिंता ना करें, वह मेरे साथ है। मगर यह बात घर में किसी को पता ना चले।
वे और ज्यादा घबराई और बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या चाहते हैं? भाभी जी, आप चाहती हैं ना कि आपका पोता कभी यूएस ना जाए, आपका परिवार हमेशा आपके साथ रहे, तो चुप रहिएगा, बाकी बातें मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहला दिन, पिता के वापस न आने पर बेटे ने पुलिस कंप्लेन लिखवाई। माँ, आखिर पापा कहाँ जा सकते हैं? माँ ने अपना ड्रामा जारी रखते हुए कहा, उन्हें किसी ने किडनैप तो नहीं किया होगा? माँ, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो पैसों के लिए अब तक उनका फोन आ गया होता। बेटा बहुत परेशान होने लगा, इस बात से नहीं कि पिताजी कहाँ चले गए, बल्कि इस बात से कि उसे 2 दिन में फैक्ट्री की डील साइन करके यूएस जाना था। दूसरा दिन, बहू ने बेटे से कहा, मुझे बाबूजी की बहुत चिंता हो रही है, अब तक उनकी कोई खबर नहीं आई। तुम चिंता मत करो और हमारा सारा सामान पैक करो, हमें कल निकलना है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? माँ को इस हालत में अकेले छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? और फिर पिताजी की भी अभी तक कोई खबर नहीं। वे मेरे भी माँ बाप हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे। हमें यूएस जाना है, एक शहर से दूसरे शहर नहीं। अगर कल ना गए तो कभी नहीं जा पाएंगे। मेरा मन नहीं मानता माँ को अकेले छोड़कर जाने का। आप दोबारा सोच लीजिए। मैं सब कुछ सोच चुका हूँ और ये सब पिताजी की मर्जी से हो रहा है, वे भी यही चाहते थे। माँ दोनों की बातें सुन लेती है और अपने आंसू रोक नहीं पाती। ये सारी बातें वे अपने पति के दोस्त को बता देती हैं। कल फैक्ट्री बिक जाएगी, मेरा बेटा और बहू चले जाएंगे। आप चिंता ना करें, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तीसरा दिन, बेटा सुबह जल्दी उठकर फैक्ट्री की डील साइन करने के लिए चला जाता है। फैक्ट्री खरीदने वाला उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए शाम तक का वक्त मांगता है। वह खुश होकर घर लौट आता है और अपनी पत्नी से सारी तैयारियां जल्दी जल्दी करने को कहता है। माँ, बेटा तेरे पापा मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए हैं, अब तू भी जा रहा है, मेरा क्या होगा? माँ, आप चिंता ना करें, मैंने पुलिस के बड़े अफसर को कह दिया है, वह 1-2 दिन में पापा को ढूंढ ही लेगी और मैं आपको खर्चा भेज दिया करूँगा। फिर किस बात की फिक्र है आपको? हकीकत से अनजान बेटा खुश होकर जाने की तैयारियां करने लगा। शाम को जब पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ तो वह घबराया और फैक्ट्री के खरीदार के पास गया। आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया। कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैंने आपके पिताजी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है। पिताजी के अकाउंट में? पैसा तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना था, मगर फैक्ट्रियां तो आपके पापा की थी। बेटा गुस्से से आग बबूला हो गया और हाथापाई पर उतर आया। झगड़ा आगे बढ़ता उससे पहले ही दोनों बुजुर्ग दोस्त वहां आ गए। बेटा पिता को देखते ही, पापा आप कहाँ चले गए थे? हम कितना परेशान हो गए थे। तू परेशान हो गया था? तू तो सब कुछ बेचकर माँ को अकेला छोड़कर रात की फ्लाइट से जा रहा था। तेरे बाप ने तेरे लिए क्या नहीं किया जानता है? एक बार तू बचपन में बीमार हो गया था और इसे बिजनेस डील के लिए बाहर जाना था, मगर इसने अपना नुकसान करके तेरा ख्याल रखा, डॉक्टरों के पास लेकर तुझे दौड़ता रहा। और तूने क्या किया? ये पैसा मेरे दोस्त का है और उसी के पास रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? पापा आप तो कुछ बोलिए। क्या बोलूं? मेरे होने ना होने से तुझे क्या फर्क पड़ता है? समझ ले अब मैं गुम हो गया हूँ, जो कभी नहीं मिलेगा। मुझे तुझ पर नाज था, तुझे हमने अपने बुढ़ापे का सहारा बनाया था और तूने मेरा सारा बिजनेस बेच दिया। तूने एक बार भी अपनी माँ के लिए नहीं सोचा। उसने रातों को जागकर तेरा बचपन संवारा है। तूने दोनों फैक्ट्रियां बेचकर हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। इतना बड़ा विश्वासघात। बुजुर्ग के दोस्त बोले, चिंता मत कर यार, तेरी फैक्ट्रियां कहीं नहीं गई, मेरे पास है। ये फैक्ट्री खरीदने वाला मैं ही हूँ। मैं सब कुछ जानता था कि तेरा बेटा एक दिन तुझे रास्ते पर ले आएगा, इसलिए मैंने सारा पैसा तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाया। कल से वो फैक्ट्रियां वापस तेरी ही होंगी।
बेटा सर झुकाए खड़ा रहा। अब उसके पास शर्मिंदगी के सिवाय कुछ न था। माना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना, मगर बच्चों के प्यार में अंधे होकर अपना सब कुछ खो देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। अपने बच्चों का भविष्य पैसों से नहीं, संस्कारों से बनाइए। आज बुजुर्ग के दोस्त ने सिर्फ बुजुर्ग का ही नहीं बल्कि उनके बेटे का बुढ़ापा भी बचाया था, क्योंकि वो कहते हैं ना, बीज जैसा बोओगे फल वैसा ही पाओगे। बुजुर्ग के पास उनके दोस्त थे उन्हें इस मुसीबत से निकालने के लिए, मगर जरूरी तो नहीं हम सभी के पास ऐसा कोई सहारा हो। इसलिए अपना सहारा खुद बनिए। अपनी मेहनत की कमाई को यूं बच्चों के मुंह में आकर जाया ना करें। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।